हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बात। जिसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और इस बात शीर्षक पाठ का यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले के वीडियो में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो पहला गद्यांश है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। तो ये जो पहला गद्यांश है इस पर भी आधारित जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा गद्यांश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्यकोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात छोटी बात, सीधी बात खोटी बात, टेढ़ी बात मीठी बात, कड़वी बात भली बात, बुरी बात सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान देना कैसे इसका उत्तर लिखना है। तो जब भी आप हल करेंगे सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्द जैसे कि जब परमेश्वर तक, इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द बात ही तो है, ये लास्ट के शब्द हैं। इसके बाद प्रश्न क्या है कि गद्यांश के शीर्षक, तो शीर्षक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शीर्षक का नाम है बात। पाठ का नाम क्या है? बात है। और अगला यहाँ पर इसी में प्रश्न है, एवं लेखक का नाम लिखिए। तो लेखक कौन है इस पाठ के? इस पाठ के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ आप ध्यान देना, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही, यहाँ तक रेखांकित है। इसके बाद यहाँ से है, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात छोटी बात, सीधी बात खोटी बात, टेढ़ी बात मीठी बात, कड़वी बात भली बात, बुरी बात सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। अब इसकी जो है व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं, इन पंक्तियों में लेखक की बात की महत्ता को दिखाते हुए कहते हैं, यानी बात की महत्ता को दिखाते हुए कहते हैं कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही सीमित नहीं, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। परंतु यदि बुद्धि से विचार कर देखा जाए तो हम पाएंगे कि जैसे भगवान के अनेक रूप होते हैं उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप होते हैं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? जैसे कि बड़ी बात छोटी बात, सीधी बात टेढ़ी बात, मीठी बात कड़वी, भली बात बुरी बात, सुहाती बात और बात आदि कैसी भी हो, ये सब बात के ही रूप हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आपको इसकी व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, तीसरा प्रश्न गद्यांश का।
गात माही बात करामात है का क्या तात्पर्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? गात माही बात करामात है का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश का है, आप लोग ध्यान दें। चौथा, कौन सी बात चित्त मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है? तो कौन सी बात है जो चित्त मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका उत्तर, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काल। यहाँ पर आप देख लीजिए इस गद्यांश में लिखा हुआ है कि नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली हैं। यही हो जाएगा इसका उत्तर। तो नाना शास्त्र पुराण इतिहास काल आदि की बातें चित्त मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, बड़ी बात छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बड़ी बात छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का अभिप्राय है बात का स्वरूपगत वैभिन्नता को दर्शाना है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने देखा यहाँ पर दूसरे गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए यदि आप कमेंट करते हैं तो जो तीसरा यहाँ पर गद्यांश है इसके भी सभी प्रश्नों का उत्तर से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पर। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।